अध्याय 1। माँ की छाँव से मामा का घर। अजय की उंगलियों में हमेशा तेल और ग्रीस की हल्की सी महक रहती थी। यह महक उसके आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के दिनों की पहचान थी, जहां उसने मशीनों को जोड़ना और तोड़ना सीखा था। उसकी उम्र ठीक 21 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में गम और जिम्मेदारी का बोझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरा था। वर्ष 2022 की वह सर्द रात अजय को आज भी याद है, जब उसकी माँ ने अंतिम सांस ली थी। वह रात केवल एक जीवन का अंत नहीं थी, बल्कि उसके बचपन के निश्चिंत अध्याय का भी अंत थी। माँ, जो अजय के लिए एक मजबूत छांव थी, उनके जाने के बाद अजय के जीवन में धूप और तूफान दोनों एक साथ आ गए। माँ के जाने के ठीक 1 साल बाद पिताजी ने गांव के पास के एक दूसरे गांव की महिला से शादी कर ली। पिता का यह फैसला अजय को एक जोरदार झटका दे गया। पिताजी ने कभी समझाया नहीं, कभी पूछा नहीं, बस फैसला सुना दिया। अजय को लगा जैसे उनकी माँ की यादों और उनके प्यार को घर से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया हो। नई माँ, यानी विद्या, घर में आते ही घर के माहौल पर छा गईं। उनके अपने तौर तरीके थे, और वह अजय को एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। धीरे धीरे घर में तनाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हर बात पर ताना, हर काम पर उंगली। एक शाम, जब अजय अपनी किताबों से तेल लगे हाथ हटाकर घर के एक कोने मैं बैठा था, विद्या ने कठोर आवाज में कहा, बड़े हो गए हो, अपना रास्ता देखो। कब तक इस घर का बोझ बने रहोगे? उस रात अजय ने चुपचाप अपना छोटा सा बैग पैक किया। उसे कहीं जाने की जल्दी नहीं थी, लेकिन रुकने की कोई वजह भी नहीं बची थी। वह सीधे अपने मामा के गांव की ओर निकल पड़ा। मामा और मामी ने अजय को खुले दिल से अपनाया। उनके घर में प्यार और सम्मान की गर्मी थी, जो उसने महीनों से महसूस नहीं की थी। मामा खुद एक छोटे किसान थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने अजय से कहा, बेटा, जब तक मन करे रहो। ये घर तुम्हारा ही है। मामा के इस वाक्य ने अजय को पहली बार राहत दी। मामा के घर में रहते हुए अजय ने आईटीआई का अपना अंतिम वर्ष पूरा किया। उसे अब मशीनों की आवाज में एक सांत्वना मिलने लगी थी, जो उसे दुनिया के शोर से दूर ले जाती थी। लेकिन एक बात थी जो अजय के मन को शांत नहीं होने देती थी, हक की चिंता। एक दोपहर मामा जब खेत से लौटे तो अजय ने उनसे धीरे से पूछा, मामा, पिताजी के पास गांव में 3 बीघा उपजाऊ जमीन और शहर के पास 2 प्लॉट हैं। क्या मुझ पर उनका कोई हक नहीं है? मामा ने गहरी सांस ली। हक क्यों नहीं है, बेटा? कानून कहता है कि तुम पहली पत्नी के बेटे हो और तुम्हें पूरा हक है। लेकिन कानून की लड़ाई आसान नहीं होती, खासकर जब अपने ही लोग सामने हों। अजय की नजरें दूर गांव की धूल भरी सड़क पर टिक गईं। 3 बीघा जमीन और 2 प्लॉट। डॉट डॉट। ये सिर्फ संपत्ति नहीं थी, यह उसकी माँ का अतीत था, उसका भविष्य था, और उसके आत्मसम्मान की आखिरी निशानी थी। अजय ने उसी पल तय कर लिया, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, वह अपने हक के लिए लड़ेगा। और इस लड़ाई में उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी आईटीआई की ट्रेनिंग से मिला आत्मविश्वास और सही कानूनी ज्ञान होगा।